ओके जी, प्यारे बच्चों, 9th क्लास के आज हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। मैं आपके साथ मिस्टर मोहम्मद उमैर राजा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स, और जो चैनल आप देख रहे हैं वो है स्पेसिफायर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो तो आपको मिल सके। आए चलते हैं एक्सरसाइज की अच्छा, तरफ। आपको डिटेल के साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा और यकीनन आप अपने पास एक नोटबुक रख के बैठें ताकि आपको जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो नोट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको समझ तो आएंगी, लेकिन अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो टाइम के साथ आप भूल जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन आपकी बढ़ती जाएंगी। तो जो भी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं उसको आप नोट कर लिया करें, एक नोटबुक पास रख के बैठा करें। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के, और इसमें फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग। चार इसमें पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के। पहला पार्ट है कि 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्जन आपने करनी है। सेकेंड आपके पास 120 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड में गिवन है और आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। सेम लाइक दिस सी पार्ट है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपके पास वैसे एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है। तो अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में इसको शो करें तब भी आपके पास एक्सेलरेशन ही होता है, इसको आपने शो करना है मीटर पर सेकंड में। और लास्ट है आपके पास डी पार्ट के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये चार पार्ट हैं जिसको हम वन बाय वन कन्वर्ट करेंगे और आपने देखना है, उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग में 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अब 36 किलोमीटर पर आवर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 36 की जगह पे तो 36 है, किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो जहाँ पे किलोमीटर था वहाँ पे आपने उस जगह पे 1000 मीटर लिख दिया, और डिवाइड के नीचे आवर था, एच आवर को शो कर रहा है। तो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3600 सेकंड्स आ जाते हैं 1 आवर में। तो जहाँ पे डिवाइड के नीचे आवर था वहाँ पे आप 3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, फिर कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप 10 ms-1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट बी है कि 120 मीटर पर सेकेंड गिवन है आपको और इनटू किलोमीटर पर आवर आपने फाइन लेके जाना है या कन्वर्ट करना है। तो हम लिख देते हैं 120 मीटर पर सेकेंड, अब इक्वल टू 120 की जगह पे 120 मीटर को हमने किलोमीटर में करना है, यानी कि छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर था, आई मीन मीटर की जगह पे आपने किलोमीटर लिखना है, तो मीटर डिवाइडेड बाय 1000 होता है तब किलोमीटर बनता है। तो 1/1000 साथ आपने किलोमीटर लिख दिया। सेम लाइक दिस, अब सेकंड है डिवाइड के नीचे, लेकिन आपने इसको ओवर में लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे कि सेकंड की जगह पे 1/3600 आवर लिख देंगे। ये दो कन्वर्जन आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे या सेकंड से आवर में जाएंगे, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। लाइक कि मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेकंड से आवर में जाएंगे तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बड़े से जब छोटे यूनिट में जाते हैं तो सिंपली आप क्या करते हैं कि उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से या 3600 से, डिपेंड करता है कन्वर्जन क्या है आपके पास। बहरहाल ये करने के बाद इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले तो ये बन जाता है 120 मल्टीप्लाई 1/1000 मल्टीप्लाई ये जो डिवाइड के नीचे फ्रैक्शन है 1/3600। आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लाई जो लाइक मैन डिवीजन है, जो बड़े वाला डिवाइड लिखा हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये 3600/1 हो जाएगा। फिर आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 432 किलोमीटर पर आवर। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने ये कन्वर्जन करनी है। अगेन आप बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो इट मीन कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अगर आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो आपको डिवाइड करना होता है। हमारा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 10 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर और आवर की जगह पे 3600 सेकेंड। ठीक है, और चूंकि आवर का स्क्वायर था तो यहाँ पे 3600 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई, जब 3600 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1296000 ये आ जाएगा।
डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम लाइक दिस पार्ट डी है आपके पास कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं जो पहले आप कर चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर की जगह पे 1/1000 किलोमीटर, सेकंड की जगह पे 1/3600 आवर इसका स्क्वायर। इसको अब वही चीज़ आप कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 1/1000 और जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो चुका है। 3600 डिवाइड बाई 1 इसका स्क्वायर ले लेते हैं आप, तो आपके पास वही चीज़ आ जाती है 129600000 डिवाइडेड बाई 1000। 30 से कट जाते हैं और बाकी आपके पास आंसर आ जाता है 1296। अच्छा, एक जीरो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर लें आप तो 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आपके पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और इसमें कह रहा है कि अ मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट्स 1 लैप इन अ 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। एक मॉर्निंग वॉकर है भाई जो सुबह के वक्त वॉक कर रहा है और वो सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहा है। अब इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ की अगर बात करें तो वो बता रहा है कि इट इज़ 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। इफ़ द बिगिनिंग एंड एंडिंग पोजिशंस आर द सेम, कि जहाँ से उस बंदे ने स्टार्ट लिया है वापस उसी पॉइंट पे आ चुका है, तो आप क्या करें, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही ट्रेवल्ड। दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, एक वे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकेंडली कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिटरमिन हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर ही कंप्लीटेड द ट्रिप इन 2 मिनट्स। आपने ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज वेलोसिटी क्या रही अगर उसने वो जो सर्कुलर ट्रैक है वो 2 मिनट में कवर किया। तो ये कुछ डाटा जो आपके पास गिवन था। अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने चार चीज़ें फाइंड करनी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और दो चीज़ें गिवन है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ गिवन है 6 या डिस्टेंस कह सकते हैं 628 मीटर और टाइम गिवन है 2 मिनट। हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर ट्रैक जो यहाँ पे शो किया गया और पॉइंट ए और बी एक साथ लिख दिए गए हैं डॉट के साथ। इसका मतलब यह है कि उस जो मॉर्निंग वॉकर है उसने पॉइंट ए से स्टार्ट लिया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया। इसको हमने ए और बी शो कर दी, लेकिन दोनों पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो वो सेम है। तो हम क्या लिखते हैं गिवन में कि डिस्टेंस गिवन है जिसको हम एस लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू 628 मीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ पाथ है और लेंथ ऑफ पाथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। ये चीज़ हमें गिवन है। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट डी, वो क्या है, वो जीरो है आपके पास। क्यों? कि देखो आपने डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो आपके पास है ये बेसिकली आपका सोल्यूशन स्टार्ट हुआ हुआ है यहाँ से, ठीक है। गिवन हम कह रहे हैं लेकिन गिवन ही सोल्यूशन है इसका कि डिस्टेंस जो है एस इक्वल टू 628 मीटर। हम कहते हैं कि ये क्या है, डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है? क्योंकि इट इज़ लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है ना। पाथ की लेंथ और वही चीज़ डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो डी लिखते हैं और ये है ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? साथ हमने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। और इसमें जो चीज़ और गिवन थी वो टाइम था टी जो कि 2 मिनट था। इसको आप सेकंड में लेके जा रहे हैं तो 2 मिनट में लाइक 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आ जाएगा 120 सेकंड। स्पीड का फार्मूला आपके पास मौजूद है, v इक्वल टू एस बाई टी। एस 628 था, आप 628 को डिवाइड करते हो 120 से तो आपके पास आंसर आ जाता है 5.23 मीटर पर सेकंड। एंड सेम लाइक दिस वेलोसिटी v इक्वल टू डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट चूंकि जीरो था आपके पास तो जीरो डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा सेंसिबली आप चला करें। ओके, क्वेश्चन 3 में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट था जो कि मूव कर रहा था, चल रहा था। अब उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी। उसने साइकिल को स्पीड अप किया तो 10 सेकंड्स में वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेता है। यानी कि इनिशियल स्पीड आप कह सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर। While a car moves from rest to 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम, जबकि उसके साथ एक कार थी जो रेस्ट से स्टार्ट करती है और उसी 10 सेकंड में उसकी स्पीड वो अचीव कर लेती है 20 किलोमीटर पर आवर इन द सेम टाइम, मतलब उन्हें 10 सेकंड में। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच, आपने दोनों को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी कि साइकिलिस्ट का और कार का। विच हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन, और जब फाइंड कर लेंगे तो आप ये भी बताइएगा उन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर है। ठीक हो गया। कोई बेटा क्वेश्चन को समझा करें, क्वेश्चन को समझना आधा क्वेश्चन करने के बराबर होता है। जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप कैसे आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया करें ताकि इसमें अगर कोई चेंजिंग हो तब भी आपको पता चल सके कि इसके अंदर क्या चेंजिंग है। ओके जी, पहले हम लिखते हैं फॉर साइक्लिस्ट आपके पास
जो टाइम गिवन है वो टी 10 सेकंड है। इनिशियल स्पीड वी आई 5 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हम पहले करते रहे। 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 600, तो ये आ जाएगा 1.389 मीटर पर सेकंड। अब इसने मीटर पर सेकंड में हमने क्यों किया, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्पीड का एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल स्पीड की। तो फाइनल स्पीड में क्या होता है कि वी एफ इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर गिवन थी, इसको आपने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो ये 1.94 मीटर पर सेकंड आ गई। ये तो थी इनिशियल और फाइनल स्पीड साइक्लिस्ट के लिए जो गिवन थी। और कार के लिए क्या है कि इनिशियल स्पीड गिवन थी वी आई 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, और फाइनल स्पीड वी एफ 20 किलोमीटर पर आवर वो अचीव करती है 10 सेकंड में। तो यहाँ पे आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5.56 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और टाइम जो है t इक्वल टू 10 सेकेंड, क्योंकि टाइम दोनों का सेम था। टू फाइंड, आपने फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट जिसको हम a1 कह देते हैं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार जिसको हम a2 कह देते हैं। ये दो चीज़ें जो आपने फाइंड करनी है। और तीसरी चीज़ आपने ये बतानी है कि विच हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब सबसे पहले सोल्यूशन में देखेंगे तो a1 लिखते हैं हम, और a1 इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको आता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, चूंकि हम a1 की बात कर रहे हैं, इनके साइक्लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो साइक्लिस्ट की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.94 इनकी फाइनल वेलोसिटी माइनस 1.389 इनकी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और जब कार का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे a2, तो वो आपके पास अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज है क्योंकि आप कार के लिए कर रहे हैं, तो इसमें 5.56 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, और ये आपके पास आंसर आ जाता है 0.556 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप दोनों को अगर कंपेयर करें a1 और a2 को, तो आपको नजर आ रहा है कि a2 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि कार की वैल्यू ज़्यादा है, और जो साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कम है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं कि द कार हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन, कार का एक्सेलरेशन जो वो ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, A car is moving with uniform velocity of 10 मीटर पर सेकेंड for 20 सेकेंड। एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 20 सेकंड्स तक। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इन 1 मिनट। फिर उसकी ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं उस कार के ऊपर, और 1 मिनट में वो रेस्ट में आ जाती है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ, यानी कि जो उसकी डिक्रीज इन स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंटली वो डिक्रीज कर, यानी कि यकदम वो डिक्रीज कर जाती है, या लाइक कभी कम कभी ज़्यादा, एक कांस्टेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर होता है और वो रेस्ट में आ जाती है। ये तो इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपको गिवन थी। फाइंड क्या करना है आपने, इसमें पार्ट ए है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो उस कार ने कवर की है, और फिर इसी चीज़ को रिपीट करना है, लेकिन क्या है कि प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। दूसरी जो पार्ट है उसमें भी आपने डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, बट स्पीड टाइम ग्राफ से। बेसिकली इन क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि आपको सिखाया जाए, आपको देखा जाए, परखा जाए, चेक किया जाए कि क्या आपको हर तरीके से डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, जो भी फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे क्या कैलकुलेट करने आते हैं कि नहीं। तो इसमें आपको दोनों तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक आपका मैथमेटिकल मेथड है, यानी कि इक्वेशन की मदद से, एंड सेकंड जो आपने करना है वो स्पीड टाइम ग्राफ से करना होगा। आए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर में हम लिखते हैं कि गिवन यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है वी ए वी, एवरेज वेलोसिटी आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम टी गिवन है 20 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है, कम्स टू रेस्ट जब वो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन ज़रा पहले कांस्टेंट स्पीड के साथ हम मूव करता रहता है 10 सेकंड्स के लिए, 20 सेकंड्स के लिए सॉरी। और 20 सेकंड तक मूव करने के बाद फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है, और नेक्स्ट 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में वो रेस्ट में आ जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और टाइम टेकन व्हेन ब्रेक्स अप्लाई आफ्टरवर्ड्स के ब्रेक अप्लाई करने के बाद का जो टाइम है वो 60 सेकंड है, यानी कि 1 मिनट। फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड एस यानी कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जिसको हम एस लिखते हैं, ये फाइंड करना है। साथ हमने लिखा है कि बाय इक्वेशन, और पार्ट बी में टोटल डिस्टेंस ही फाइंड करना है एस, लेकिन बाय स्पीड टाइम ग्राफ। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आप देखेंगे इसमें हम लिखते हैं कि एज एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। जब स्पीड कांस्टेंट होती है फिर आपके पास वी एफ और वी आई नहीं होता, बल्कि जो भी उसकी स्पीड होती है, चूंकि वो कांस्टेंट है, वी एफ और वी आई तो सेम ही है, तो इसलिए हम उसको वी एवरेज लिख देते हैं या वी कांस्टेंट लिखते हैं, और उसका फार्मूला ये बन जाता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। या आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वी इज इक्वल टू एस बाई टी, ये वही फार्मूला अरेंज किया हुआ है हमने, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी।
फॉर 20 सेकेंड हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि 20 सेकेंड तक उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है या यूनिफॉर्म रही है। अब यहाँ पे v की जगह 20 गिवन है और टाइम भी 20 था, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एंड फॉर नेक्स्ट 60 सेकेंड यानी कि जब ब्रेक अप्लाई की उसके बाद ज़रा ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी गाड़ी तो मूव ऐसा ऐसा करती रही, उसने डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया ये आप जिन्हें फाइंड करना है। एंड फॉर नेक्स्ट 60 सेकेंड्स व्हेन डिसेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो उसने भी क्या होगा कि एक्सेलरेशन, अब देखो यहाँ पे वी एफ और वी आई चेंज होगी क्योंकि ज़रा ब्रेक अप्लाई की उसने भी स्पीड ज़्यादा थी, करते करते कम होगी और फाइनली वी एफ जो वो ज़ीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन जो है वो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे तो वी एफ जो कि रेस्ट में आ चुकी है तो वी एफ 0 है माइनस वी आई 20 के स्पीड पे थी जब उसने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट की, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 कंसिडर की जाएगी और चूंकि फाइनली वो रेस्ट में आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। बहरहाल वी एफ माइनस वी आई यानी कि 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टी यानी कि डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। और जब डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है माइनस 0.33333, ये चलता जाता है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस है आगे। लेकिन हम इसके 2-3 डिजिट्स तक इसका आंसर लिख देते हैं और इसकी वजह से बाद में देखेंगे आप थोड़ी सी वेरिएशन भी आएगी, लेकिन यह है कि ऐसी वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि जो वेरिएशन है वो इस वजह से आ रही है, क्योंकि मैं खुद एक फेडरल बोर्ड में एग्जामिनर हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ये चीज़ काउंट नहीं करती। बहरहाल आप क्या लिखते हैं, सो एस टू से मुराद के ब्रेक से अप्लाई करने के बाद का डिस्टेंस, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, जिसमें आप वी आई 20 है मल्टीप्लाई टी 60 है प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है माइनस 0.33 और टी का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। तो सर को कैलकुलेट करें तो आपके पास एस टू इक्वल टू 606 मीटर है, लेकिन अगर आप इसको बुक में देखें तो ये 600 मीटर लिखा हुआ है क्योंकि उसमें उसने जो उसमें वैल्यू है उसकी माइनस 0.33333, इसने ज़्यादा पॉइंट तक लिखी है लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये आपके पास दो डिस्टेंस आ गई। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करें तो आप इनको ऐड कर लेंगे तो S1 प्लस S2 इक्वल टू 400 मीटर प्लस 606 मीटर जो कि बन जाता है 1006 मीटर, जिसको आप कह सकते हैं राउंड अबाउट 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया 1 किलोमीटर। ओके जी, इसके सेकंड अटेम्प्ट की बात करते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में क्या है कि यही चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के, ठीक है। अब ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है कि जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, अनइक्वल साइड्स होती हैं और पैरेलल होती हैं, और दो साइड्स जिसकी पैरेलल नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है, वो बेसिकली टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो आप क्या करते हो कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दो लाइनें वर्टिकल आपको नजर आ रही हैं, ये बेसिकली पैरेलल लिखने का एक तरीका होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला होता है। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर आप ग्राफ में देखते हैं तो ऊपर वाली लाइन जो छोटी लाइन है उसकी लेंथ अगर आप देखें तो वो 0 से लेकर 20 तक बनती है। वर्टिकल लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात, जो स्टार्ट तो 20 के मार्क से हो रही है और राइट साइड पे एक्सिट कर रही है, डॉटेड लाइन तक जाती है। ऊपर वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास 20 है, और नीचे वाली अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें जो लाइक एक्स एक्सिस है तो वो आपके पास 80 तक जाता है। तो यहाँ पे लाइक इसकी लेंथ 80 होगी। तो 20 प्लस 80, ये दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, जो फार्मूले के अंदर 2 आता है, और मल्टीप्लाई हाइट। हाइट से मुराद क्या है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस आप देख रहे हो कि 0 से लेके 20 तक है, तो यहाँ पे हाइट 20 आ जाती है। इस फार्मूले में जब 20 प्लस 80 यानी कि आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आपके पास 1000 मीटर आ जाएगा, जिसको आप 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन की मदद से करें या ग्राफ की मदद से करें तो आपके पास जो आंसर है वो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ही आता है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाने के बजाय अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को दो पोर्शन में ब्रेक करते हो, जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है डॉटेड लाइन से ब्रेक किया गया, तो एक साइड पे आपके पास रेक्टेंगल बनती है और नेक्स्ट साइड पे राइट साइड पे ट्रायंगल है। इन दोनों के एरियाज को आप सेपरेटली फाइंड कर लो और फिर इन दोनों को ऐड अप कर दो, तब भी टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया तब भी आपके पास 1000 मीटर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a car starts its motion and accelerates at the rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक स्टार्ट है जो कि मोशन स्टार्ट करती है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो इनिशियल स्पीड तो ज़रा उसकी 0 है, एंड एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेट्स इनकी एक्सेलरेशन दिया गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। जब आपने फाइंड वेलोसिटी आपने करनी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है
कब? जब उसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 500 मीटर का। यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 गिवन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपने फाइंड करनी है जबकि डिस्टेंस गिवन है 500 मीटर। लो जी, फिर हम बात कर लेते हैं कि गिवन में इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 गिवन है, एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, डिस्टेंस गिवन एस इक्वल टू 500 मीटर और फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपने फाइंड करनी है। तो फाइंड में आप लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है। आप सोल्यूशन में क्या लिखते हो कि एज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। 2 ए की जगह पे 2 क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन है 2 और डिस्टेंस गिवन है 500 इक्वल टू वी एफ स्क्र, वी एफ तो आपने फाइंड करना है जबकि वी आई की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्र, 0 का स्क्र तो 0 है। राइट साइड पे आपके पास वी एफ स्क्र आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। अब चूंकि ये वी एफ स्क्र की वैल्यू है, आपने तो वी एफ फाइंड करना था, तो स्क्र रूट ले लें दोनों साइडों पे या अंडर रूट जिसको आप कहते हो। टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि राइट साइड पे तो वी एफ का स्क्र अंडर रूट से कट जाएगा और जो लेफ्ट साइड है 2000 का जब स्क्र रूट लेंगे अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44.72 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो कि 500 मीटर डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। ये नीचे स्पीड टाइम ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसको कंसिडर करें और कुछ बातों का जवाब दें और वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, फिर पूछ रहा है डिसेलरेशन और फिर पूछ रहा है जीरो एक्सेलरेशन। कि जो गिवन ग्राफ है इसमें से कौन सा पोर्शन एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, कौन सा डिसेलरेशन को शो कर रहा है और कौन सा जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। एक तो ये आपने बताना है। सेकंड आपने क्या बताना है कि कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स फ्रॉम द ग्राफ, कि यहाँ पे आपने 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड्स तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, वो आपने बताना है कि कितना कवर किया है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि पार्ट एज में जो था वो पूछ रहा था कि कब एक्सेलरेशन है, कब डिसेलरेशन और कब जीरो एक्सेलरेशन है। तो हम लिखते हैं कि ग्राफ के अंदर पार्ट ओ ए शोज एक्सेलरेशन, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, मतलब ऊपर को राइज कर रहा है। तो इस टाइम पे ये शो कर रहा है कि स्पीड उसकी बढ़ रही है, चेंज हो रही है बट बढ़ रही है, तो इट मीन कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जिसको हम सिंपल एक्सेलरेशन कह देते हैं। पार्ट ए टू बी शोज जीरो एक्सेलरेशन। अब ए टू बी जो पार्ट है वो जीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वी एक्सिस के लाइक जो टाइम की पैरेलल लाइन है। इसका क्या मतलब है कि इस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी पे जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। एंड लास्ट पोर्शन बी सी जो है वो क्या शो करे कि एंड पार्ट बी सी शोज डिसेलरेशन, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें इसकी जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप है, यानी डाउनवर्ड है, तो इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, मतलब कि डिसेलरेशन है। और पार्ट बी में जो आपसे टोटल डिस्टेंस नहीं, वो डिस्टेंस पूछ रहा था कि ए से बी तक जब उस गाड़ी ने मूव किया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करते हैं कि कवर डिस्टेंस एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। वी आपके पास 50 है और टी आपके पास 10 है। 10 से लेकर 20 तक, तो ज़ाहिर है 10 से लेकर 20 तक टाइम 10 सेकंड बनता है और स्पीड उस टाइम पे कांस्टेंट थी और उसकी वैल्यू 50 थी। तो हमने क्या लिख दिया कि 50 मल्टीप्लाई 10 यानी कि आपके पास 500 मीटर आ जाता है। ये वो डिस्टेंस है जो उस बॉडी ने कवर किया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग एंड इट रीचेस ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। एक बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया एक हाई बिल्डिंग से, उस हाई बिल्डिंग की उस हाई बिल्डिंग से जब आपने ड्रॉप किया तो बॉल ग्राउंड तक पहुंचा 5 सेकेंड्स में, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, वो किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। सबसे बात है कि पहले क्या लिखा कि आपने बॉल ड्रॉप की है, थ्रो नहीं किया। जब ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जैसे हाथ से छोड़ा तो वो जीरो से स्टार्ट लेता है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई जीरो है, ठीक है। टाइम जो वो ले रहा है वो 5 सेकंड है। आपने ये बताना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, एक तो आपने ये फाइंड करना है। सेकंड है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए स्पीड उसकी बढ़ रही है, बट एवरेज स्पीड क्या होगी ये आपने फाइंड करनी है। और थर्ड क्या है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट से उस बॉल को ड्रॉप किया गया है। तो मज़े का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अच्छा, इसमें हम लिख देते हैं कि गिवन में इनिशियल स्पीड जो है वो वी आई वो जीरो है, टाइम जो है वो टी 5 सेकंड गिवन है। टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है वी एफ, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा।
अच्छा, आपको बता दूं यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं जब आपके पास लीनियर मोशन है, जिनके स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब चूंकि जब बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी सेम होती हैं इस केस में। ओके जी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपने फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड वी एवरेज ये भी आपने फाइंड करना है, और थर्ड है हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसको हम एच लिखते हैं, ये आपने फाइंड कर देना है। ओके, हम क्या लिखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन, यानी कि फ्री फॉल मोशन के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो आपको पता है कि होती है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी कि ए की जगह पे आप रिप्लेस कर देते हो जी, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लेस कर देते हो। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, वी एफ आपने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू 0 थी, प्लस जी की वैल्यू 9.8, और टी जो था आपके पास 5 सेकंड गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 को 5 से तो आपके पास 49 आ जाएगा। अच्छा, तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 49 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे, थर्ड पार्ट सी जो हम पहले कर लेते हैं, हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट का फार्मूला होता है, या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कह सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। लेकिन सेकंड इक्वेशन जब वर्टिकल मोशन के लिए या फ्री फॉल के लिए आप लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगी एस, जब वो एच में चेंज हो जाता है तो एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए की जगह जी और टी स्क्वेयर, जिनके 1/2 जी टी स्क्वेयर। और यहाँ पे सिंपल अपनी वैल्यूज पुट करनी है, एच आपने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू 0 थी, मल्टीप्लाई 5 यानी कि टी प्लस 1/2, जी की जगह पे 9.8, और टी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब 0 मल्टीप्लाई 5 तो 0 ही हो जाएगा, वो तो आई मीन खत्म हो जाता है, बाकी 1/2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं आपके पास आ जाता है 122.5 मीटर। सो जब आपके पास उस टावर की हाइट भी आ गई, अब थर्ड पार्ट आपके पास क्या था कि आपने, इनफैक्ट बी पार्ट था कि आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड कह लें, एस बाई टी, यानी टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर किया है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो लिया है। तो टोटल डिस्टेंस आपने देख लिया कि 122.5 मीटर था, और टोटल टाइम जो उसने लिया था वो 5 सेकंड था। तो जिसको जब आप इसको डिवाइड करते तो आपके पास आ जाता है 24.5 मीटर पर सेकंड। तो ये वो तीन चीज़ें हैं जो आपने कैलकुलेट करनी। लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, और इसमें क्या कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ग्राउंड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, और उसकी स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, जिस स्पीड के साथ उसको थ्रो किया गया। पूछ रहा कि आपसे, इन हाउ मच टाइम विल इट रीच द टॉप ऑफ इट्स पाथ, मतलब वो जो मैक्सिमम हाइट बॉल रीच करेगा, पहुंचेगा जहां तक वो जाएगा, उस तक जाने में उस बॉल को कितना टाइम लगेगा, टाइम आपने फाइंड करना है। सेकंड है, इट फॉल्स बैक ऑन ग्राउंड, वो दोबारा ग्राउंड पे गिर जाएगा, जाहिर है। व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ इट्स ट्रिप, कि जाहिर है जब बॉल ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी वो ग्रेविटी की वजह से, और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। तो जाने और आने में टोटल टाइम जो उसने लिया है फुल ट्रिप में, वो आपने बताना है, कैलकुलेट करना है। और थर्ड पार्ट में हमने ये लिखना है कि हाउ हाई विल इट राइज, जी किस हाइट तक वो बॉल जाएगा जब आप उसको थ्रो करोगे, तो वो हाइट भी आपने फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हम आंसर में ये लिखते हैं कि गिवन इनिशियल स्पीड वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड वी एफ 0 मीटर पर सेकेंड। साथ हमने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, आई मीन के मेंशन कर दिया कि फॉर अपवर्ड मोशन के लिए जब उसने मोशन स्टार्ट की तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया था, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। और टॉप पे जाके चूंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, एक टाइम एक लम्हे के लिए वो रेस्ट में चला जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो होता है वो आपको पता है 9.8, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, इसके हमने लिख दिया। फाइंड क्या करना है, तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने बताना है टाइम टू रीच द हाइट T1, कि कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो वो अचीव करता है, तो T1 आपने फाइंड करना है। सेकंड है टोटल टाइम, जिसको आप T लिख देते हो, ये आपने फाइंड करना है, यानी कि जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, वो T है। और थर्ड है हाइट, किस हाइट तक वो पहुंचेगा, हाइट तो आपने फाइंड करनी है, जिसको आप H लिख देते हो। ओके जी, तो यहाँ में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि वी एफ इजक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू 20 है, प्लस जी, जी की जगह पे आपने -9.8 लिखा है, क्योंकि जब वर्टिकल मोशन अपवर्ड होती है तो जी की वैल्यू -9.8 लेते हैं, और वर्टिकल मोशन डाउनवर्ड होती है तो बॉल लाइक नीचे गिर रहा होता है तो उस टाइम पे जी की वैल्यू +9.8 होती है, और बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर को ट्रेवल कर रहा है तो चूंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है, तो इस टाइम पे हम जी की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, -9.8, और साथ मल्टीप्लाई T1 टाइम है, कितना टाइम लेगा ऊपर जाने में, तो इस वजह से आपने ये वर्ड फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 0 = 20 प्लस माइनस माइनस 9.8 T1, फिर -9.8 T1 को आप लेफ्ट साइड पे ले गए, वो प्लस हो जाता है 9.8 T1 = 20। अब T1 इधर ही रखें, 9.8 को डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाता है 20/9.8, और ये इक्वल आ जाएगा 2.04 सेकंड के, या सिंपली आप इसको 2 सेकंड भी लिख सकते हैं।
इसी तरीके से सेकंड पार्ट है टोटल टाइम टी, यानी कि जाने में आने में वापस टोटल टाइम कितना लेगा, तो आप T1 प्लस T1 यानी कि जितना ऊपर जाने में टाइम लेगा डेफिनेटली उतना ही नीचे आने में टाइम लेगा। दो दफ़ा आप इसको ऐड कर दें तो आपके पास 2.04 प्लस 2.04 4.08 सेकंड, या सिंपल आप 4 सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। ओके जी, 2GH इज इक्वल टू, इसमें आप क्या हाइट फाइंड करने जा रहे हैं बेसिकली थर्ड इक्विलिब्रियम मोशन को यूज़ करते हुए, तो आप लिखते हो 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इसको अरेंज कर लेंगे, H 2G जो लेफ्ट साइड पे है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। VF की वैल्यू आपके पास 0 है, -20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और -9.8, यानी कि लाइक ये अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हो, चूंकि हाइट फाइंड कर रहे हो, तो जब ग्राउंड से लेके हाइट तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी उसकी, जी की वैल्यू -9.8 लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.4 मीटर। तो ये टोटल वो हाइट है जो उस बॉल ने रीच की होगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। डिटेल्ड मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे जिनके पास अभी तक इस नई बुक के नोट्स नहीं है, नई बुक के कोई की नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट उनके लिए ये हेल्पफुल हो। और एग्ज़ाम में मेरी दुआ ये है कि आप लोग सारे ही स्टूडेंट जो भी मेरा लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं, मेरे साथ सिंसियर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हों, आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।